पिछले चैप्टर में हमने देखा था वीवी के रूम में कोई छुपा हुआ था और वो आवाज़ भी दे रहा था। वीवी को वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। फिर वो पर्दे हटा के देखती है तो उसे वहाँ क्वीन और इवेरिन दिखते हैं। उन्हें देख के वीवी चिल्लाने लगती है। फिर इवेरिन डरावना लुक देते कहता है, ये बहुत सीरियस मैटर है। क्या आपने लॉर्ड अहिन के साथ लड़ाई की? तो वीवी कहती है, ओह वो हाँ, कल हमारे बीच थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, बट अभी तो सब ठीक है। इस पे इवेरिन कहता है, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाय द वे, अगर तुमने ब्लैक पैंथर टेरिटरी में थोड़ा भी झूठ बोला तो तुम्हारी पूंछ काट दी जाएगी। ये सुन वीवी को समझ आता है कि इवेरिन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो इवेरिन को झूठ बोलने से मना करती है। फिर इवेरिन कहता है, क्या आपने उन्हें मनाया? तो वीवी कहती है, इवेरिन प्लीज़ कंफर्टेबली बात करो, मैं सुनूंगी। फिर इवेरिन कहता है, लॉर्ड अहिन थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं। तो वीवी कहती है, ये नॉर्मल ही है ना? वीवी की ये बात सुन इवेरिन कहता है, अब बस करो रैबिट। तो वीवी कहती है, सॉरी, तुम बोलो। फिर इवेरिन उसे एक्सप्लेन करता है कि अहिन अपने कमरे में अजीब हरकतें कर रहा था। वो कभी विंडो के बाहर देख रहा था तो कभी बुक पढ़ रहा था और कुछ नहीं तो पेपर वर्क कर रहा था। ये सिचुएशन वीवी को भी सीरियस लगने लगती है। आगे इवेरिन ये भी बताता है कि अहिन उसकी बहुत तारीफ कर रहा था और उस पर गुस्सा नहीं कर रहा था और उसका मूड भी ख़राब लग रहा था। ये सुन के वीवी अपने आप से कहती है, क्या अहिन का मूड सच में ख़राब है? फिर इवेरिन कहता है, आज लॉर्ड अहिन काफ़ी जल्दी ऑफिस निकल गए थे, इसलिए मुझे लगा कि कहीं वो आपको किचन तो लेके नहीं गए, और मुझे लगा कि उन्हें आज डिनर में रोस्टेड रैबिट खाने का मन है। ये सुन के वीवी डर जाती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? फिर इवेरिन कहता है, क्या आपको कुछ कहना है मिस रैबिट? इस पे वीवी नर्वस हो जाती है और कहती है, मैंने अहिन को कॉलर से पकड़ा था, बट मैं उस टाइम कमज़ोर थी। ये सुन के इवेरिन का मुंह खुला रह जाता है और क्वीन भी शॉक में होता है। आगे वीवी कहती है, मैंने गलती से उनका सर भी डेस्क पे पटक दिया था। ये सुन के वो दोनों और गुस्सा हो जाते हैं और फिर इवेरिन कहता है, मिस रैबिट, टेरेस का डोर थोड़ा खुला रखना, इस बार आपका बचना मुश्किल है। अगर लॉर्ड अहिन नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जल्दी रैबिट बन जाइए और क्वीन के साथ निकल जाइए। उनका मूड थोड़ा ख़राब है, बट वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे फ्यूचर का सोच के ही डर लगने लगा है, इसलिए आप मेरे बेडरूम में आने से अच्छा है आप हेड के बेडरूम में चली जाइए। तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वीवी कहती है, अहिन आ गया है, इवेरिन जल्दी जाओ यहाँ से। वीवी के ये बोलने से पहले ही इवेरिन वहाँ से भाग चुका होता है। ये देख वीवी कहती है, इवेरिन बहुत तेज़ है। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, वीवी उस तरफ नहीं देखती, बट वहाँ अहिन नहीं सर्वेंट आया होता है। ये बात वीवी को पता नहीं होती और वो अपने आप से कहती है, अगर अभी सच में अहिन ने नॉर्मल बिहेव किया तो क्या होगा? शांत रहो वीवी, क्वीन बाहर वेट कर रहा है। अगर अहिन ने नॉर्मल बिहेव किया तो मैं भाग जाऊंगी और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बोल के जब वीवी दरवाजे के पास देखती है तो उसे वहाँ अहिन अपने पैंथर फॉर्म में दिखता है। अहिन को ऐसे देख वीवी को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसके बाद वीवी सिचुएशन हैंडल कर लेती है और वो दोनों सो जाते हैं। बट आधी रात में अहिन पैंथर से ह्यूमन बन जाता है, बट उसे वीवी को खाने का मन करता है। बट जैसे तैसे अहिन अपने आप पे काबू पा लेता है और कहता है, मैं क्या सोच रहा था, मैं अभी वीवी को चोट पहुंचा देता। वीवी, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तुम कॉटन बॉल जितनी छोटी हो।
तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो कभी भी अपनी ज़िंदगी खो बैठोगी, और जब तुम एक पूरी इंसान बन जाओगी तुम शायद यहाँ से चली जाओगी और लायन के प्यार में पड़ जाओगी। मुझे हमेशा इसी बात का डर लगता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं हार मान जाऊँगा। फिर कहानी में 12 साल पहले की बात है। ल्यून मैनियंस फैमिली का दूसरा बेटा था और उसकी बड़ी बहन भी थी। जबकि ल्यून दूसरा बच्चा था, उसकी बड़ी बहन पूरा टेरिटरी संभालने लगती है। ल्यून बचपन में जब अहिन से मिला था तब उसके हाथ में रैबिट वाला टॉय था। अहिन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हुआ करता था और उसे जो चाहिए रहता था वो किसी भी हालत में वो ले लेता था। तब ल्यून उसे कहता था, इतने बड़े होके भी वो एक रैबिट टॉय के साथ सोता है। ल्यून को पता था अहिन आगे जाके पैंथर टेरिटरी संभालने वाला है और वो उस वक्त भी अहिन से काफ़ी लड़ा करता था। अहिन जब उसे रैबिट देने की कोशिश करता था तब ल्यून उस रैबिट को बदसूरत बोला करता था। ये सुन के अहिन को और गुस्सा आ जाता था। तब इवेरिन भी अहिन के साथ था। वो तभी अहिन को शांत करता था और कहता था कि अगर अहिन ऐसे ही बिहेव करेगा तो सब बड़े उसे डांटेंगे। तब अहिन उससे पूछता था कि वो किसके साइड है। तब इवेरिन डर के कहता था कि वो हमेशा विनर के साइड रहेगा। ये सुन अहिन उसे डरपोक कह के चिढ़ाया करता था। ये सब याद करके अहिन कहता है, वो लायन भले ही उसने कहा था उसे रैबिट्स बदसूरत लगते हैं, बट वीवी उसे पसंद है, बट इस बार मैं तुम्हें रैबिट नहीं दूंगा। ये बोल के अहिन ल्यून के लिए एक लेटर भेजता है। दूसरी तरफ ल्यून अपनी टेरिटरी में अपने राइट हैंड के साथ बात कर रहा होता है। तभी उसे वो लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है, अगर इस बार तुम मेरे बर्थडे पे आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब वो उसे कहता है, आजकल फिर से वही गॉसिप्स चल रही हैं। अगर आपने फिर से लॉर्ड अहिन की बर्थडे पार्टी अटेंड की तो फिर से ये गॉसिप का नया टॉपिक बन जाएगा कि लॉर्ड ल्यून एक छोटे से रैबिट को मिलने बार बार पैंथर टेरिटरी जाते हैं। आप एक लायन हैं और आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ये बोलते वक्त ल्यून की बड़ी बहन वहाँ आ जाती है और दोनों को कॉलर से पकड़ के कहती है, ल्यून तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बर्थडे पे ना जाने के बारे में सोचना भी नहीं। फिर ल्यून कहता है, बहन क्या आपका मेरा कॉलर पकड़ना ज़रूरी है? इस पर ल्यून की बहन कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मुझे तुम्हें भाग के पकड़ना पड़ेगा। ये बोल के वो दोनों को छोड़ देती है और कहती है, उस रैबिट को उठवा लो। एक बार वो लायन टेरिटरी में आ गई तो तुम्हारी बहन ग्रेस फैमिली को यहाँ आने से रोकने में तुम्हारी पूरी मदद करेगी। ये सुन के ल्यून को पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं अकेले घर आया हूँ। उस रैबिट ने मुझे लात मार के निकाल दिया है। ये सुन के लेस्टिन 5 बार ल्यून से पूछता है कि क्या सच में उसे रैबिट ने लात मार के निकाला? तो ल्यून कहता है, तुम और कितनी बार यही सवाल पूछोगे? फिर ल्यून की बहन कहती है, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो लेस्टिन पूछता है, क्या आप ठीक हैं? तो ल्यून कहता है, शायद। दूसरी तरफ अहिन तैयार होते वक्त कुछ सोच रहा होता है। वो खुद से कहता है, ये तब हुआ था जब मैं 16 साल का था। तभी वीवी की आँख खुल जाती है और वो कहती है, आज अहिन ऐसे अकेले क्यों तैयार हो रहा है? फिर अहिन कहता है, मुझे फेरोमोन्स अटैक तब आया था जब मैं 16 का था। ये सुन के वीवी पूछती है, क्या सच में? फिर अभी तक तो इस बात को बहुत साल हो गए हैं। इस पे अहिन कहता है, हाँ अभी मैं निकलता हूँ। फिर वीवी कहती है, नहीं अहिन रुको। तभी वहाँ सर्वेंट आ जाता है और कहता है, अहिन सर मुझे माफ़ करना, बट आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है। फिर अहिन वीवी से कहता है,
वीवी तुम क्यों मुझे रोक रही हो? तो वीवी कहती है, तुम्हें नहीं पता हाँ, आजकल रोज़ सुबह हम साथ में काम पे जाते हैं। तुम्हें मुझे अपने पॉकेट में लेके जाना होगा। ये सुन के अहीन सोच में पड़ जाता है और कहता है, अपनी पॉकेट में मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? तुम्हारी वो बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर वीवी कहती है, आई नो, मैं मजाक कर रही हूँ। तो अहीन कहता है, उसके पास एक आइडिया है। ये बोल के वो एक सर्वेंट को बुलाता है और एक बैग लेके आने के लिए कहता है। तो सर्वेंट पूछता है, कैसी बैग चाहिए? फिर अहीन कहता है, जिसमें वीवी फिट आ जाए। उसके बाद वीवी के क्लास का टाइम हो जाता है, बट वीवी सोच रही होती है कि अहीन को ये अटैक बहुत कम एज में ही आ रहे हैं, तो वीवी को रैबिट टेरिटरी के बीच जाके हीलिंग फेरोमोन्स कैसे यूज़ करते हैं ये सीखना पड़ेगा, ताकि वो अहीन की और अच्छे से हेल्प करे। तभी वहाँ लिलियन आ जाता है, अहीन के ग्रैंडपा, और वीवी को कहते हैं, तुम्हारी सीखने की चाह बहुत अमेजिंग है, वेरी गुड। फिर वो वीवी को बताता है कि सोना, बेहोशी और हीलिंग एबिलिटी ये तीनों हीलिंग फेरोमोन्स के टाइप हैं। आगे वो वीवी से कहते हैं, पहले अपनी बेहोश करने वाली एबिलिटी को यूज़ करो और वो फालतू सा पक्षी जो खिड़की से झांक रहा है उसे बेहोश कर दो, और वो देखो उस तरफ इवेरिन को। वेरी गुड। क्या तुम एक वक्त पे दोनों पे अटैक कर सकती हो? और इसी तरह लिलियन वीवी को टेक्निक सिखा देता है और कुछ घंटे बाद उनकी क्लास ख़त्म हो जाती। अपनी क्लास के बाद वीवी एक चिट्ठी लेके अहीन के घोड़े के पास जाती है। तब वो घोड़ा कहता है, क्या लॉर्ड अहीन के बर्थडे पे तुम ये ड्रेस पहनने वाली हो? तुम्हारी कैप क्यूट है। ये सुन के वीवी कहती है, प्लीज़ मेरे सवाल का पहले जवाब दो, क्या अहीन आजकल अजीब बिहेव कर रहा है? इस पे घोड़ा कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो हमेशा से ही। फिर वीवी कहती है, समझ गई, मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हारा मतलब है अहीन हमेशा से ही अजीब बिहेव करता है। ये बोल के वीवी और घोड़ा हाथ मिलाते हैं। फिर वीवी मैंशन में सर्वेंट से अहीन के बारे में पूछने जाती है। तभी वो सर्वेंट कहता है, आप इस कैप में बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल किसी इन्वेस्टिगेटर की तरह। ये सुन के ऐश और वीवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उनको ऐसे देख सर्वेंट खुद ही पूछता है, क्या आप लॉर्ड अहीन उस दिन क्यों पैंथर बने थे उसके बारे में जानना चाहती हैं? तो वीवी कहती है, हाँ, उसी के बारे में। फिर सर्वेंट कहता है, एक्चुअली मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ उस दिन ही बेडरूम का काम संभाला था। बट वीवी को और शक होने लगता है, क्योंकि अहीन ने उसे कहा होता है कि वो सिर्फ वीवी को परेशान करने के लिए उस दिन पैंथर बना था, जबकि अहीन ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था। ये सोच के वीवी और गुस्से में उस सर्वेंट से पूछती है, उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। तभी वहाँ इवेरिन आ जाता है और वीवी को ऐसे देख कहता है, मिस रैबिट फिर से अटैक कर रही हैं, सब जल्दी यहाँ आइए। तभी लिलियन भी वहाँ आ जाता है। सबको वहाँ देख वीवी भागने लगती है। वो वारा और ऐश के साथ भाग जाती है और उस सर्वेंट यॉन से उसकी पूछताछ खत्म हो जाती है। अब वीवी सीधा गार्डन जाती है, वैलेंस के पास। वीवी को वहाँ देख वैलेंस कहती है, मुझे पता था तुम इस वक्त यही आओगी। मैं ही वो इकलौती इंसान हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सवालों के सही जवाब दे सकती है। मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है, बट तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। ये सुन के वीवी टेंशन में आ जाती है और वो वैलेंस के पास जाती है। वैलेंस वीवी के लिए एक ड्रेस मंगाती है। वो अजीब सा यूनिफॉर्म निकालने के बाद वैलेंस वीवी को एक डांसर वाला ड्रेस पहनाती है और कहती है, लास्ट टाइम तुमने ल्यून के साथ डांस किया था ना, अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। ये सुन के वीवी को समझ नहीं आता कि इतनी पुरानी बात अभी क्यों, बट सवाल के जवाब के लिए वो डांस करने लगती है। वीवी का डांस देख वैलेंस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वीवी की तरफ
और वीवी की तारीफ करने लगती है। आगे वो कहती है, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, अब मेरी बारी है तुम्हें रीपे करने की। तुम्हें अहिन के फेरोमोन अटैक के बारे में जानना है ना? इस पे वीवी गर्दन हिला के हाँ कहती है। फिर वैलेंस कहती है, अहिन ने मुझे ये बहुत पहले बताया था। कुछ दिनों से अहिन को ये फेरोमोन अटैक आ रहे हैं। उसके पास बताने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए वो ये बात छुपाता है। क्या तुम इस डोमिनेंट फेरोमोन की लिमिट जानती हो? ये सुन के वीवी को कुछ समझ नहीं आता। आगे वैलेंस बताती है, ये फेरोमोन्स अहिन को विरासत में मिले हैं, जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है और इसकी लिमिट भी किसी को नहीं पता। मेरे हिसाब से ये फेरोमोन्स शायद लोगों का माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। ये सुन के वीवी शॉक हो जाती है। फिर वैलेंस कहती है, मेरे पति भी उन्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। बट दूसरी तरफ अहिन काफ़ी छोटी उम्र से इसे अच्छे से हैंडल करना सीख गया था। बट उसके लिए आसान हो, फिर भी इसमें अटैक आने का डर रहता ही है। मेरे पति अटैक आने के बाद हमेशा रूम में रहते थे। वो मुझे कभी अंदर नहीं आने देते थे, या फिर वो मेरी आंखें बंद कर देते थे जब भी उन्हें अटैक आने वाला होता था। अहिन वो पहला और आखिरी इंसान था जिसने उन्हें अटैक आते वक्त देखा था। ये बताते वक्त वैलेंस वीवी की तरफ देखती है और कहती है, तुम क्यों रो रही हो वीवी? फिर वीवी कहती है, मैम वैलेंस, आप कितनी बहादुर हैं। आगे वैलेंस कहती है, मुझे लगता है शायद इसी वजह से अहिन ने अपना मन बना लिया है कि उसके साथ भी यही होगा जो उसके पापा के साथ हुआ था। जब अहिन 15 साल का हुआ था, तब मैंशन में बहुत बड़ी सेरेमनी थी। उस वक्त पता नहीं कहाँ से अहिन को मेरी दूसरी शादी का ख्याल आया, जबकि वो हेल्दी और ठीक था। उसका मुझे ऐसे शादी का बोलना, मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया था और उस दिन मेरी और अहिन की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। बट वो सब अहिन ने इसलिए कहा था क्योंकि तब उसे पहली बार अटैक आया था। जब वो पैदा हुआ था, मुझे लगा था वो मेरे पति से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अब मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ तो लगता है मैं अहिन को भी खो दूँगी, जैसे मैंने इदीस को खोया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार इन दोनों से ही किया है, और इसके आगे सुनने के लिए शायद हमें अहिन का वेट करना चाहिए। अब अगले वीडियो में अहिन वीवी को बिना बताए बियर टेरिटरी में चला जाता है, किसी 300 साल पुरानी बात की वजह से। इस कहानी में आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you everyone for giving so much love. See you in the next one. Bye bye.